जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोगों की अच्छी सी होली बनी होगी। आज हम लोग क्लास करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे आग के बारे में। आग जिसे हम लोग फायर कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं आग को लगने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो आग मोस्टली तीन चीज पे ही लगेगी। जब ये तीन चीज हमारे उपलब्ध रहेंगे तभी आग लग सकती है। तो पहला जो उपलब्ध होने वाली चीज है वो है ईंधन, यानी कि फ्यूल। अगर ये फ्यूल रहेगा तभी आग पकड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हीट यानी कि उष्मा, यानी उष्मा अगर रहेगा तब आग लगेगी। या फिर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन भी रहेगी तो आग लगेगी। अगर इस तीनों चीजों में से किसी एक चीज की कमी हम लोग कर देंगे तो ये आग हमारा नहीं लगेगा। तो ये तीनों चीज अगर रहता है तो फिर वहां पे आसानी से आग पकड़ सकता है। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी तो वहां पर आग नहीं लगेगा। हम लोगों ने देखा होगा किसी मोमबत्ती को हम लोग जब गिलास से ढकने की कोशिश करते हैं तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। बुझने का रीजन होता है क्योंकि उस मोमबत्ती को अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए वहां पर मोमबत्ती आती है हमारी। तो ये तीन चीज कंपलसरी है आग लगने के लिए। ये तीन चीज में एक चीज भी अगर हमारी कम हो गई तो आग नहीं लगेगी। तो जनरली हम लोग आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, इसी तीन चीज में से एक चीज की कमी कर देते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है तो आग लगने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन पे यहाँ पर आपका वस्तु हो सकता है, आपका फ्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप समझ लीजिए आपका एक घर है, घर यहाँ पर आपका ईंधन का काम कर रहा है, घर में आग लग गई है। तो घर में जब आग लगेगी तो वहां उष्मा पैदा होगा, यानी कि गर्मी पैदा होगी, ठीक है। तो गर्मी पैदा होगी और वहां पर आग लग रही है तो वहां पर ऑक्सीजन तो है ही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगेगी। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लग पाएगी। तो इन तीनों चीज में से एक भी चीज को अगर हम लोग वहां से हटा दें तो फिर ये आग अपने आप बुझ जाएगी। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, ये उष्मा यानी कि गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं। घर में देखते हैं हम लोग आग लगती है तो पानी के छिड़काव करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि उष्मा जो हमारी गर्मी जो है वहां पर कम हो, क्योंकि हम लोग वहां पर ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते, ऑक्सीजन को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को नहीं करके उष्मा पर हम लोग काम करते हैं, उष्मा को हम लोग कम करते हैं, यानी कि गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए ईंधन, ईंधन यानी कि हमारा घर, घर को हम लोग कैसे हटाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। अगर हम लोग गिलास ऊपर रख देते हैं मोमबत्ती के ऊपर या किसी जलती हुई दिया के ऊपर, तो हमारा वहां पर जो दिया या मोमबत्ती होती है वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई। तो इसलिए ये तीनों चीज में से किसी भी चीज को हम लोग हटा देंगे तो आग हमारा नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आग लगने का मुख्य कारण होता है ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। ये तीन चीज हो गई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आग के प्रकार पढ़ेंगे। तो आग लगने के तीन मुख्यतः जो कारण है समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ईंधन है, उष्मा है और ऑक्सीजन है। इन तीनों चीजों में किसी भी चीज की कमी करेंगे हम लोग, आग नहीं लगेगी। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ आग की, यानी कि आग के प्रकार की हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं पीडीएफ आपको लगा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आग के प्रकार को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। तो चार प्रकार को बांटा गया है, ठीक है। चार प्रकार में बांटा गया है आग को। तो पहला जो प्रकार है वो श्रेणी ए का है। श्रेणी ए जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्लास ए फायर कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लकड़ी से आग लगती है, जो कागज से या कपड़े से जो आग लगती है, ये सारे को हम लोग क्लास ए में रखा गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे सकता है, लकड़ी से लगने वाली आग किस श्रेणी के अंदर आती है? तो आपको वहां पर आंसर देना होगा श्रेणी ए के अंदर, यानी कि क्लास ए के अंदर। अगर हम लोग बात करें श्रेणी ए के अंदर, यानी कि क्लास ए के अंदर, क्लास ए फायर, क्लास ए के अंदर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो आग के पहले प्रकार है श्रेणी ए, जिसे हिंदी में हम लोग श्रेणी कहते हैं, श्रेणी ए, इसके अंदर जो आती है वो आता है हमारा क्या, या तो कागज से आग लगने वाला होगा, या फिर कपड़े से आग लगेगा, कपड़े से, या फिर हमारा क्या कहते हैं, लकड़ी से। तो ये सारी चीजें जो आग लगती है ये सब हमारा श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। और इसे बुझाने के लिए हम लोग जनरली वाटर का उपयोग करते हैं, यानी कि पानी का उपयोग करेंगे। इसे बुझाने के लिए हम लोग जल का यूज करते हैं, ठीक है। इतना चीजें क्लियर हो गई आपको। यहाँ पर आपसे एक सीधी सीधी क्वेश्चन बनती है, अगर हम लोग पूछे लकड़ी से आग लगने वाली किस श्रेणी के अंदर आती है, तो आपको क्लास ए के अंदर आती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये इतनी सी बातें क्लियर हो गई। मैं वापस से पीडीएफ पे आपको लाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर पीडीएफ देख पा रहे होंगे, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा पीडीएफ को आपको। तो यहाँ पर आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। श्रेणी ए के अंदर जो आती है क्लास ए, क्लास ए के अंदर आती है लकड़ी से, कागज से, कपड़ा से, जूट, इन सब से लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी ए के अंदर रखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बुझाने के लिए, इसे बुझाने के लिए शीतल जल यानी कि ठंडे पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग रसायन का भी उपयोग करते हैं, मगर हम लोग जनरली शीतल जल का ही उपयोग करते हैं, जो कि हमें इजिली मिल जाता है पानी। तो हम लोग यहाँ पर पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं श्रेणी ए वाले आग को। अगर हम लोग बात करें श्रेणी बी में,
तो श्रेणी बी के अंदर आता है आपका, आप देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे लिक्विड से यानी कि द्रव से जो आग लगता है उसे हम लोग श्रेणी बी के अंदर रखते हैं। तो श्रेणी बी के अंदर रखते हैं मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों से आग लगने वाले को श्रेणी बी के अंदर रखते हैं। इसे बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ये आपको मालूम होगा। CO2 का हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग श्रेणी सी की बात करें तो श्रेणी सी में जो हमारे आग आते हैं वो LPG से लगने वाली आग आती है, यानी कि गैस के फटने से, सिलेंडर के फटने से जो आग लगती है वो सब हमारे श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। इसे बुझाने के लिए हम लोग CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और साथ ही साथ हम लोग हेलोन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये दो गैसों का उपयोग करते हैं इसे बुझाने के लिए। तो अगर हम लोग अंतिम प्रकार की आग की बात करें तो वो हमारा श्रेणी डी के अंतर्गत आती है, जो कि हमारे शॉर्ट सर्किट के लगने की वजह से होती है। इसे बुझाने के लिए हम लोग CTC का उपयोग करते हैं। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हम लोग उपयोग करते हैं इसे बुझाने के लिए। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, जिसे हम लोग CTC कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बुझाने के लिए CTC का उपयोग करते हैं। ये जनरली हमारा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगता है। अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करना चाहें तो हम लोग थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक एक करके। सबसे पहले जो हमारा श्रेणी ए का है, यानी कि हम लोग कहते हैं क्लास ए, यानी कि क्लास ए यानी कि श्रेणी ए के अंदर जो आ रहा है हमारा आग, जिसे आग लगने वाली है, वो आती है या तो लकड़ी से लगने वाली आग, या तो फिर कपड़े से लगने वाली आग, या तो फिर कागज से लगने वाली आग। तो ये सारी चीजें जो है श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। अगर हम लोग बात करें श्रेणी बी के, तो श्रेणी बी में आती है हमारी, श्रेणी बी के अंतर्गत आती है पेट्रोल से लगने वाली आग, डीजल से लगने वाली आग, या फिर किरोसिन तेल से लगने वाली आग। ये तमाम जो लिक्विड पदार्थ है उससे लगने वाली आग को हम लोग श्रेणी बी के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम लोग बात करें श्रेणी सी के अंतर्गत, यानी कि तीसरे नंबर में, तो श्रेणी सी में आती है हमारा LPG गैस से लगने वाली आग। LPG गैस से जो आग लगती है वो हमारे श्रेणी सी के अंदर आती है। अगर हम लोग बात करें 4 नंबर पे श्रेणी डी के अंतर्गत, तो श्रेणी डी के अंतर्गत आती है हमारा, ये सी है, श्रेणी डी के अंतर्गत आती है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगती है आग। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट। उम्मीद है ये चारों चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हम लोग बात करें श्रेणी डी को आग को बुझाने के लिए, इसे बुझाने के लिए हम लोग CTC का उपयोग करते हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। और श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए हम लोग या तो CO2 का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम लोग हीलियम का भी यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें श्रेणी ए के आग को बुझाने के लिए, तो इसका आग बुझाने के लिए हम लोग जल का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। और श्रेणी बी के आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। उम्मीद है ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।